नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आपके बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मां नर्मदा का पावन उद्गम स्थल आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। आपका वीएम क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि हम जो है अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। मेंस की सीरीज ईएसी मैकेनिकल प्योर फोकस है। सिविल और मैकेनिकल दोनों के कंप्लीट जो आपके सिलेबस होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स के, तो उसी टॉपिक्स को हम कवर अप कर रहे हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर माय डियर साथियों, कुछ इस तरह से हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास ये रहा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमको स्टील रॉड ऑफ length 2 meter diameter 20 millimeter hangs a steel rod of length 2 meter diameter 20 millimeter hangs from the ceiling and has a collar firmly attached to it. Above the collar and annular rubber washer of 40 mm thickness, having a stiffness K is equal to 5 mm, which is in Newton per mm, is placed. Determine maximum stress in the rod caused by a mass of कितना केजी 5 kg falling through a height of 1.2 मीटर, जहाँ पे आपको कंडीशन बता दी गई है ग्रेड T इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन इन कंपोजिशन। इस सिंफनी को हमें सॉल्व डाउन करना है। क्या बोल रहा है? एक स्टील रॉड है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, जिसका डायमीटर 20 mm है, हैंग कर रही है सीलिंग वॉल से। पंखा जो लटक रहा है उस पर एक कॉलर लगा हुआ है जो कि अटैच है। अबव कॉलर की एनुलर रबर वॉशर है जिसकी थिकनेस 40 mm है। स्टिफनेस दिया हुआ है 5 न्यूटन पर मिलीमीटर। आपको डिटरमाइन करना है मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड 5 kg मास फॉलिंग अंडर द हाइट ऑफ 1.2 मीटर। सच मतलब कि क्या बोल सकते हैं इसको, जेनरिक है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। अगर मैं आपको डायग्राम पार्ट से दिखाने की कोशिश करूं तो अरेंजमेंट देख लेते हैं। कुछ इस तरह से होएगा, एक जगह बनाने की कोशिश कर लेते हैं।
एक ये जो है ये सेंटर वाला है, इतना पतला बन गया कि बना ही नहीं। ये रहा। देन आफ्टर दैट टू मोर बॉक्सेस और हैं, तो नॉर्मली हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे पास जो है स्केल है ना, सुविधा है, टेक्नोलॉजी है। कुछ इस तरह से आपका डायग्राम कंस्ट्रक्टेड होगा। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट जो है क्या कहलाएगा, कॉलर। above this section we have this and similar. ये सिमिलर फैशन में दिख रहा होगा। Here the distance is to be 1.2 meter. Right, it's 40 millimeter. It's here we have the rubber washer. Okay, here it is steel. It is the mass 5 kg. So we have the load is equal to 5 kg. तो यहाँ पे अगर हम सिंपली अगर चूज करेंगे तो सबसे पहले आप पे है जो बिगेस्ट फॉर्म होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो यहाँ से आपको ज्ञात होगा लॉस ऑफ पोटेंशियल, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी is equal to gain in strain energy. Okay, so loss of potential energy is equal to gain in potential energy, mg times h plus delta maximum, delta of washer, which is equals to sigma maximum का square divided by 2e multiplied with area into length plus strain energy in the washer. वेरी गुड। सो यहाँ से कुछ नहीं करना है, पुट द वैल्यू करना है, गेट द आंसर आपको ऑटोमेटिकली प्राप्त होगा। तो हियर अगर स्ट्रेन एनर्जी हाफ ऑफ पी डेल्टा ऑफ वॉशर लेंगे तो पी स्क्वायर बाई 2 के आ जाएगा। तो अपनी जो इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होगी एम जी प्लस एच प्लस डेल्टा मैक्स प्लस डेल्टा ऑफ वॉशर इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स का होल स्क्वायर बाई 2e इंटू AL प्लस P square by 2 times of K. So here we have to put on these values. So हमको जो है अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह से ज्ञात होगा। बहुत ही सिंपल सा है। m की वैल्यू आप जो है कितना पुट ऑन करेंगे 5 kg, राइट, और g ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फोर्स इज इक्वल टू 10. So we have to get the value
1.2 प्लस रिफ्लेक्शन ऑफ मैक्सिमम अगर पुट ऑन करने की बात आती है तो वो हो जाएगा सिग्मा मैक्स एल डिवाइडेड बाय पी प्लस पी अपॉन के विच इज इक्वल्स टू सिग्मा मैक्सिमम का होल स्क्वायर इंटू पी एल डिवाइडेड बाय 2e plus p square upon 2 times of k, right? So if we moving down, so we have the special values of this 50 multiplied with 1.2 plus 50 multiplied with sigma times of maximum multiplied with the 2 upon e as a Young's modulus. डाटा है 50 into 50 divided by 5 into 10 raised to power 3 sigma max square upon 2e into 5 by 4 0.02 का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 50 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 10 क्यूब। गेट द वैल्यू ऑफ ई हियर। क्या पाएंगे हम ई की वैल्यू 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 रखने पे न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर अमूमन किसके लिए होता है, स्टील के लिए होता है। तो हम गेन कर पाएंगे अपने सिग्मा मैक्स की वैल्यू 19006740.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 196.0067 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये हमारी फाइनल वैल्यू गेट ऑन होगी, राइट। अगर हम इसे छोटा करके देखें पूरा कंस्ट्रेंट फॉर्म में, तो ये कुछ इस तरह से आपको क्या होगा, राइट। घबराना नहीं है, कभी भी क्वेश्चन से डट कर सामना करना है। ओके डियर, नाउ फर्दर we have to move ahead. नेक्स्ट पार्ट, ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको बोलना चाह रहा है, ये वाला पिछला वाला समाप्त हुआ, उसमें जो है सिग्मा मैक्स की वैल्यू ओनली कैलकुलेट करने थे। 15 नंबर का सोच लो वो क्वेश्चन पूछा था। मतलब कन्वेंशनल ऐसे होते हैं कि आता है तो आता है, प्रैक्टिस किए हो तो बहुत आसानी से स्ट्रिंग फ्लो में इसे कर लोगे ना। वी हैव टू मूव अहेड। क्या बोल रहा है, स्टील बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, CS क्रॉस सेक्शन को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अमूमन हम यूज़ करते हैं 40 mm by 40 mm एंड 1-2 centimeter long is subjected to an axial compressive load
of 30 tons. The latter at stream is prevented by the application of uniform external pressure. A steel bar of a square cross section 40 multiplied by 40 mm square and 12 cm long is subjected to an axial compressive load of 30 ton. The latter at a strain is prevented by the application of uniform external pressure. So फर्स्ट कंडीशन आपको क्या दी हुई है? फर्स्ट में दिया हुआ है म्यू इज इक्वल टू 0.3 एंड ई इज इक्वल टू 2 into 10 raised to power 6 kilogram per centimeter square. Find the change. Find the change in the length of bar, and the second thing you have to get the solution for the if only one half if only one half of the lateral strain is prevented. Now what would be change in the length of the bar? So here we have the given solution for this. देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है. क्वेश्चन बोल रहा है स्टील बार जो है अपना स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है और लेंथ दी हुई है, उस पर एक कंप्रेसिव लोड लग रहा है. आपका जो है स्ट्रेन प्रिवेंटेड यूनिफॉर्म एक्सटर्नल प्रेशर. इस कंडीशन में पहला बोल रहा है म्यू इज इक्वल टू 0.3 पे एलोंगेशन आपका यंग्स मॉडुलस 2 into 10 raised to power 6 जो क्या मूवमेंट स्टील का होता है. आपको चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करनी है. तो चलिए फर्स्ट कम फर्स्ट. तो फर्स्ट को अगर हम देखने जाएंगे तो सिंपल सा है आपका P1 लोड. P1 फोर्स क्या हो जाता है लोड पर यूनिट एरिया, तो 30 डिवाइडेड बाई 4 into 4. सो आपको ये 30 किस में दिया हुआ है? टन में दिया हुआ है. तो लोड किस में आएगा? 1.875 जो कि आएगा आपका बहुत ही सिंपल टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में. यही अगर मैं P2 और P3 देखता हूँ तो कंप्रेसिव लोड है, तो इस कंडीशन में सिमेट्री होगी, कंप्रेसिव है. सो अपने पास क्या होगा? सिमेट्री होगी. गाइज आप लोग जो है इसका जो है वो ले लीजिएगा, फिगर का सिंपल सा क्वेश्चन का स्नैप ले लीजिएगा, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है.
अगर मैं आपका जो है सिंपल सा डायग्राम साथियों बनाने का शौक तो नहीं होता है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। और हम तो इंजीनियर हैं, भैया 3D विजुअलाइजेशन तो हमारे लिए तो बना ही हुआ है। भैया हम ही ने तो कंस्ट्रक्ट करके बाकियों को प्रोवाइड किया हुआ है, तो भैया अपने लिए तो बनता है ना P1 P2 P3 is equal to P2. So here the downward acting force, it's a P1, right? So we have the symmetricity. So now we have to further move ahead. strain on either side. स्ट्रेन की वैल्यू तो हमारे जो है ना सर ने एक बहुत अच्छा सा ही फॉर्मूला बताया हुआ है, जिधर साइड का लोड अपॉन ई माइनस रिमेनिंग टू साइड्स का म्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, उनके लोड को ऐड ऑन कर दो। सो P2 बाई ई प्लस P1 अपॉन ई विच इज टेंड्स टू बी ज़ीरो के इक्विवेलेंट कर दो। तो आपका फॉर्मूले में देख रहे हो सिंपल से ई तो शून्य ही आ जाना। तो एक बार तो लिख ही दो, क्योंकि एक्सप्लोर करना है और बारीकियों का ध्यान रखना है। मैथमेटिकल फॉर्म है, लेकिन गलतियाँ जितना कम करेंगे तो एग्जामिनर के लिए जो है ना मार्क्स काटना उतना ही कठिन करना है। देखो हमको जो है फ्री भी नहीं देना है, जो चीज़ आता है तो वो अच्छे से लिख के आना है, बता के आना है, समझा के आना है, और मतलब जो नीडेड है बेसिक वो तो करना ही पड़ेगा, राइट। सो हियर यहाँ पे आपने वैल्यूज वो डाउन की, तो जहाँ से बढ़ता हुआ हमारा ब्रांडेड सितारा निकल के आया P2 विच इज़ द वैल्यू ओवर दी 0.8036 टन पर centimeter square. It is a compressive in nature, right? Now further we have to move ahead. Strain in length, strain per unit length. अगर हम strain per unit length लेते हैं तो ये हो जाना है आपका P1 over the E minus 2 times over the mu P2 over the E. Now further, if we have to given the correct form of value, so 1 upon E 1.875 minus 2 into mu की वैल्यू 0.3 into 0.8036. So finally we have to get the value 6.9643 multiplied with the 10 raised to power of minus 4, right? Easy peasy.
इट इज कॉल्ड एज हमारा प्यारा सा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। क्या दिखाइए हमें, इजी पीजी कॉम्प्रेसिव सा स्ट्रेन। नाउ अगर हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं डिक्रीजिंग लेंथ, decrease in length, so which is 6.9643 into 10 raised to power of minus 4 into L. So we have to get the value of 0.008357, which is in the centimeter. Right, this is the value which we have to find out now. अगर हमारा जो है when only 1/2 का lateral strain होगी तो उस कंडीशन में क्या होगी, जो कि अपने को दूसरे वाले केस में बोल रहा है। मतलब कि क्या बोल रहा है, 1/2 ऑफ द lateral strain is prevented। तो देखेंगे यहाँ पे lateral strain, lateral strain जो कि हो जाएगी P2 over the E minus mu times of P2 over the E minus mu times of P1 over the E. So get the value over the negative 1/2 mu times of P1 E. Right. Further we have to move ahead। अगर हम धीरे धीरे कार्बन को अपने आगे बढ़ाते चले जाएं तो हमें संज्ञान में ज्ञात होगा P2 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ P2 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ P1 ओवर दी 2। अगर यहाँ से P2 कैलकुलेट करके कैलकुलेशन से हमें जो प्राप्त होगा 0.4018 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी, ये कंप्रेसिव नेचर का होगा। नाउ स्ट्रेन इन द लेंथ, जो कि पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है, एप्सिलॉन बाई एल जो लिखा हुआ था वही है स्ट्रेन इन द लेंथ। अगर देखते हैं तो P1 ओवर दी E माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू P2 ओवर दी E। तो क्या हमको कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, तो देख लेते हैं। ये हमको कुछ इस तरह से मिलेगा 1/E 1.875 minus 2 into 0.3 into 0.4018। Now suddenly we have to get the value over the 8.1696 multiply with the 10 raised to power over the minus 4। स्ट्रेन की वैल्यू ऐसे ही 0.00 के समथिंग में ही आपको बहुत कम वैल्यू प्राप्त होती है, और मैक्सिमम में इंटरनल टाइप से फेलियर आपको दिखता है स्ट्रेन का। नाउ दूसरा हम जो सबसे इम्पोर्टेंट कैलकुलेट करते हैं आपके लिए, डिक्रीजिंग लेंथ, वो हो जाना है आपका 8.1696 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़ टू पावर ऑफ माइनस का 9 इंटू
बार। फोर आया तो 9 चलेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। तो 0.0098 सेंटीमीटर वी हैव द फाइनल, राइट। ये वाला भी आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है साथियों, आपका सेशन यहीं तक रखते हैं। आप लोग पीएम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे कनेक्टेड करिए। और जीवन में क्या करना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहिए। यही ईश्वर से कामना है हमारी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू साथियों।